सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2006 में बनी थी, 2006 वो अलग है। अच्छा। सच्चर कमेटी में तो ये कहा गया था कि मुसलमानों के हालात दलितों से भी बदतर है, जबकि ये कांग्रेस के जमाने में ही रिपोर्ट आई थी। इसका इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस की सरकार तो अभी है नहीं। ये सवाल कांग्रेस पार्टी से भी पूछी गई थी कि आखिर आपने सच्चर कमेटी को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया। तो यह सवाल आज भी मैं पूछता हूं कांग्रेस से। और ये अभी जो मौजूदा हुकूमत है, नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, तो ये सवाल उनसे भी कि आखिर आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो आप जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को छोड़कर देश का तरक्की नहीं कर सकते। अच्छा, बात जब नरेंद्र मोदी साहब की हो रही है तो ये क्यों ना पूछा जाए कि मुसलमानों का भाजपा पे भरोसा क्यों नहीं? कि भाजपा की जो आइडियोलॉजी है, मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि जो विचारधारा है गांधी वर्सेस गॉडसे, तो हम कभी आपने नहीं देखा कि भाजपा के लोग जो है मुस्लिम डोमिनेंट एरिया में जाकर वोट मांगते हैं, वो नहीं आते, कभी नहीं आते। जिनके जो स्टेटमेंट्स है अगेंस्ट मुस्लिम, मुसलमानों के खिलाफ ही बोलकर ये अपने रोटी सेक रहा है। अगर ये मुसलमान पाकिस्तान बोलना बंद कर दे तो इनकी जो सियासत है वो बंद हो जाएंगी, इनकी सब मटिया पलित हो जाएगी भाजपा की। कुछ चीजें अगर भाजपा अपने मैनिफेस्टो में, नियमों में, अपने सियासी तौर तरीकों में अगर बदलाव कर ले तो क्या मुसलमान भाजपा के साथ जाएंगे? पिछले 10 सालों में तो हम देख चुके हैं। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। आप एक पर्टिकुलर आइला मोहम्मद कहने पे आप जो है FIR कर दे रहे हैं। क्या लोकतंत्र में बात जब आजादी नहीं है? जी जी, आप घरों पे हमारे बुलडोजर है तो न्यायपालिका क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा कहा है उत्तर प्रदेश सरकार को कि ये बुलडोजर बंद किया जाए, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। आप नफरत फैलाकर देश को कहां ले जाना चाहते हैं, ये अपने आप में एक सवाल है। आप देख सकते हैं कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं लगातार सामने आती है। गौ रक्षा के नाम पे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन आपको मैं ये बताऊं कि गौ रक्षक जो है वही सही मायने में गौ तस्करी कर रहा है। आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन इसको छुपाया जाता है। जो नफरत फैलाकर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को दाढ़ी टोपी देखकर, अभी ट्रेन में ही देखा आपने एक घटना घटी, सिर्फ मुसलमान था इसलिए आपने गोली मार दी। आप मुसलमान हैं तो घर पे बुलडोजर चला दो, मुसलमान हैं तो कुछ भी कर दो, ये नहीं चलेगा। तो ये जो देश ऐसे नहीं चलता। ये जो समस्याएं उत्पन्न हो रही मुसलमानों के साथ, इसका समाधान कब होगा, कौन करेगा, कैसे होगा? देखिए, न्याय योद्धा राहुल गांधी जी ने एक बात कही कि हम नफरत के खिलाफ लड़ेंगे, और आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे नेता जन नायक श्री राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा किया पूरे देश के अंदर, और एक पैगाम दिया तमाम देशवासियों को, चाहे वो हिंदू हमारे भाई हों, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई, हर कम्युनिटी। आप सर सैयद ने एक बात कही थी, जो फाउंडर थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, कि हिंदुस्तान एक दुल्हन के मानिंद है, एक खूबसूरत दुल्हन के मानिंद है। अगर एक दुल्हन की 2 आंखें हैं, हिंदुस्तान जो है एक दुल्हन की 2 खूबसूरत आंखें, अगर एक आंख को भी तकलीफ पहुंचती है तो आप सोच सकते हैं कि उस दुल्हन कैसी दिखेगी। जो गुलदस्ता है उसमें हर तरह के, हर रंग के फूल होते हैं, तब देश बनेगा। तो यहाँ पे हिंदू भी है, मुसलमान भी है, जैन भी है, पारसी भी है, तमाम कम्युनिटी के लोग हैं। तो ये लोग जो है इत्तेहाद के साथ आज भी रहते हैं। ऐसा नहीं कि हमारी लड़ाई कोई हिंदू से, आज भी हिंदू मुसलमानों के साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन चंद लोग जो हैं वो मुल्क को पता नहीं किस ओर ले जाना चाहते हैं। ये देश के लिए एक सोचने का विषय है। और जो नफरत है, नफरत से कभी भी किसी मुल्क का भला नहीं हो पाया। क्या आपको नहीं लगता है कि इन बड़े मुस्लिम चेहरे जो है, कांग्रेस में हो, राजद में हो, दिगर और भी कोई सेकुलर दलों में हो, उत्तर प्रदेश के हो या महाराष्ट्र के हो, कहीं के भी हो, जैसे मैं अबू आजमी जो है मुंबई के हैं, समाजवादी पार्टी के,
और उत्तर प्रदेश में तमाम तरह के नेता हैं, जो आजम खान साहब हैं, उनका तो छोड़िए, खैर उनको तो बिल्कुल यही कर दिया गया। और भी है अब्बास साहब है और मसूद साहब हैं, ये सब इकरा हसन है, इमरान प्रतापगढ़ी हैं, और बिहार में जो है, क्या आपको नहीं लगता है कि इन तमाम को एक स्टैंड लेना चाहिए मुसलमानों के लिए इन तमाम मुद्दों पे? बिल्कुल, तमाम लोग स्टैंड ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं ले रहे हैं, बोल रहे हैं। अभी आपने देखा होगा इकरा हसन जी हों या मसूद साहब हों, बरेली की जो घटना घटी, तमाम लोग जानने की कोशिश की, लेकिन क्या है, पुलिस ने उनको रोक दिया। लेकिन इकरा हसन जी ने, तमाम जो मुस्लिम लीडरान हैं, उनको रोक दिया जाता है। आखिरकार क्यों रोक दिया जाता है? यही तो एक सवाल है, आखिर एक सांसद को आप क्यों रोक रहे हैं? जो देश की आवाज है, जनता ने उनको चुन करके भेजा है। किसी भी इशूज पे अगर मुसलमानों के साथ कोई घटना घटती है तो आप तमाम मुस्लिम लीडरान को बंद कर देते हैं, कैद कर लेते हैं। तो आखिर देश को कहां ले जाना चाहिए, मेरा ये सवाल है। ऐसा तो नहीं कि वो इस तरह से करके मुसलमानों को अपनी हैसियत बताना चाह रहा है कि हमारा यही हैसियत है? कहीं न कहीं मुझे जो लगता है कि मुसलमानों को दबाने की एक कोशिश हो रही है। जो आरएसएस की विचारधारा है, मैं फिर से कह रहा हूं, वो कभी तिरंगा तक नहीं माना। और पता नहीं, मुझे नहीं पता कि मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों करते हैं, जबकि हिंदुस्तान के इतिहास से जंग आज़ादी में जो मुसलमान थे, उन्होंने सबसे ज्यादा अपनी कुर्बानी, अपनी शहादतें दी और इस मुल्क के लिए लड़े, अपना खून बहाए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जब जंग हुई, ब्रिगेडियर उस्मान साहब, आपको याद होगा, जामिया मिलिया इस्लामिया में उनके मकबरा है, आरएसएस के ही लोग थे जो तोड़ फोड़ किए, उनके मकबरों को नुकसान पहुंचा गया। तो आप समझ सकते हैं कि जो आरएसएस के लोग हैं वो देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। मैं ज्यादा इस पे नहीं बोल सकता, लेकिन सोचने का विषय है। मैं सरकार से ये मांग करता हूं कि आप मुस्लिम कम्युनिटी को साथ लें, उनका एतमाद हासिल करें। आखिर सरकार नाकाम क्यों है मुसलमानों का एतमाद हासिल करने में? कुछ तो रीजन होगा ना। आप नहीं चाहते कि मुसलमानों को तरक्की हो, मुसलमानों को एजुकेशन मिले, उनके एरियाज में हेल्थ सेंटर बने। गवर्नमेंट की कितनी पॉलिसी है, आप मुझे बता दें। एक भी स्कूल नहीं बनाते। अब